हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। और कल 16 जुलाई को आपकी RSCIT की जो एग्जाम है, आई होप सभी की अच्छी हुई होगी। मैंने आंसर की भी डाली थी, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया, नहीं बताया, लगभग नहीं आया किसी का कमेंट की भी किसकी कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहिए, मेरे को भी सेटिस्फाई हो जाए। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फंडामेंटल से क्वेश्चन अपने कैसे भी घूम के आ सकते हैं, तो मैंने फंडामेंटल में मेमोरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके, ठीक है। एक स्कैनर का आया था। 3-4 क्वेश्चन अपने क्या है, मेमोरी से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड अपने आ चुके हैं। अब देखो, जरूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन फंडामेंटल आए। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग अपने कहें तो पावर पॉइंट से सबसे ज्यादा है, एक्सेल और अपने MS वर्ड से बहुत 2 ही क्वेश्चन आए हैं। 2 एक्सेल के आए, 1 वर्ड का आया है। और बाकी जो अपने राजस्थान की डिजिटल जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, उनसे रिलेटेड आया है। और ज्यादा क्वेश्चन अपने पावर पॉइंट से आए हैं। तो वो तो कोई जरूरी नहीं होता है कि भी अपने जो क्वेश्चन है वो सारे ही अपने सिलेबस में इक्वल डिवाइडेड हो। तो वो क्या है, अपने किसी भी चैप्टर से ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी कम आ जाते हैं। तो अपने जो पीछे जो टॉपिक चल रहा था, अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने जो पीछे का जो टॉपिक चल रहा था वो अपने चल रहा था इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री वगैरह मैंने बता दी थी। एक चीज मैंने बताना भूल गई थी, देखो, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंट सर्फ को। फादर ऑफ जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विंट सर्फ को कहा जाता है। बाकी मैं अभी भी कह रही हूँ, आप ये क्लासे हैं डेली लिया करो, देखा करो, ताकि आपको प्रॉफिट हो। जरूरी नहीं है आप RSCIT के एग्जाम में बैठो तो ही दो। देखो, ये जो क्लासे हैं ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां हैं, लगभग में सभी में कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है, बेसिक जो नॉलेज है, वो सब में मांगते हैं। तो उनमें भी ये आपके इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो जरूरी नहीं भी आप RSCIT नहीं कर रहे हो तो आप नहीं पढ़ोगे। तो आप ये पढ़ लिया करो ताकि आपको प्रॉफिट होए, फायदा होए, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, पीछे का जो टॉपिक था इंटरनेट के बारे में अपन पढ़ चुके थे। इंटरनेट की हिस्ट्री वगैरह मैंने ARPANET वगैरह बताया था, साथ ही मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे। भाई, इंटरनेट को चलाने के लिए अपने को क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैंने टॉपिक जो छोड़ा था वो छोड़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में अगर अपन बात करें तो नेटवर्क के बारे में मैंने बता दिया था आपको। एक बार और ओरली बता देती हूँ। जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए या कम्युनिकेशन के लिए आपस में जब उनको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो जो कनेक्शन बन रहा है या वो जो जुड़ाव हो रहा है उनका, वही कनेक्शन क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। भाई, अपन 2 फाइलें शेयर करना चाहते हैं, कोई फोटो इमेज, मान लो अपन नॉर्मली अपने पर्सनली ले लेते हैं कि अपन कहीं घूमने जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, फिर अपने किसी ने किसी के मोबाइल में फोटो क्लिक कर ली, किसी दूसरे ने, 2 दोस्त, 3 दोस्त जा रहे हैं, तीनों ने अलग अलग फोटो कैप्चर की है। तो अपन क्या करते हैं, जब अपन को आपस में अपनी फोटोज इमेजेस लेनी होती है, तो आजकल तो देखो एक सिस्टम आ गया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, या फिर अपन नॉर्मली व्हाट्सएप से नहीं लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, भाई ब्लूटूथ ऑन करके, या फिर अपन चैट चैट वगैरह कुछ ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होके फाइल्स, फोटो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जो भी है अपने पास है, वो डेटा अपन आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अपन आपस में शेयर करने के लिए दोनों को जोड़ रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो क्या बन गया, एक अपना नेटवर्क बन गया। वो भी अपना एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क की अपने बात हो चुकी थी। फादर ऑफ जो इंटरनेट है वो विंड सर्फ को कहा जाता है। इसी के साथ अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, या नेटवर्क के जो प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं? तो मोस्टली देखो, मैंने 3 लिखवाए भी थे। 3 अपने होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन, और एक होता है वैन। इनके अलावा भी कुछ अदर भी होते हैं, उनकी भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली तो अपने 3 ही टाइप्स के जो होते हैं नेटवर्क होते हैं। तो देखो, लोकल जो लैन है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क।
मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। देखो इनके नाम से ही थोड़ा सा अपन इनकी डेफिनेशन या इनका अर्थ समझना चाहें तो इनकी फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन तो अपने फुल फॉर्म के बन गए। लेन, मैन, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, तो लेन मैन की फुल फॉर्म भी आप बता सकते हो। साथ ही अपन बात करेंगे भी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इनके अलावा जो अदर्स बच गए और भी होते हैं, नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे अदर्स में और कौन कौन से आ जाते हैं अपने, जैसे अपने एक पैन होता है, एक बैन होता है, एक स्कैन होता है, हैन भी होता है, वो सारे हो गए हैं। लेकिन मोस्टली जो अपने आ रहे हैं, पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बैन का मतलब होता है बॉडी एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क। और कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके अलावा जैसे मैंने हैन बताया, ये भी होता है। हाउस एरिया नेटवर्क भी होता है, या होम एरिया नेटवर्क भी होता है। हाउस एरिया नेटवर्क, ये अपने कुछ अन्य जो हैं, अन्य नेटवर्क्स में अपने आ जाते हैं। तो देखो मोस्टली तो अपने 3 ही टाइप के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब अपन बात करेंगे भाई जो लेन है वो तो क्या होता है, किस टाइप के नेटवर्क को कहा जाता है, मैन किसे कहा जाता है और वैन किसे कहा जाता है। तो देखो लोकल, लोकल का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रीय। ये जो अपने लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो लेन है वो क्या है, एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है। या फिर ये कहें कि एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित, मान लो ये अपनी कोई बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की, 5 फ्लोर की, कितने की भी हो सकती है, और इसमें रखे हुए कंप्यूटर्स जो हैं, इनको जब अपन आपस में कनेक्ट करते हैं डेटा शेयरिंग के लिए, आपस में जब इनको जोड़ते हैं, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो वो जो नेटवर्क बन रहा है, वो जो नेटवर्क क्या कहलाएगा, अपने लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और इसका बेस्ट जो अपने अपन कहें एग्जाम्पल है वो इथरनेट होता है। एक ऑप्शन यूज किया जाता है इथरनेट, जब अपन किसी एक ही बिल्डिंग, मान लो अपना कोई ऑफिस है जिसमें 5, 10, 20, 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या एक बिल्डिंग है, अपनी कोई कंपनी है, वो एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर, 5 फ्लोर, 10 फ्लोर तक अपनी चल रही है, उसमें एम्प्लॉय अपने काम कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं अपने सिस्टम को, एक देखो सर्वर होता है, बाकी अपने क्लाइंट होते हैं। 2 वर्ड अपने यूज किए जाते हैं मोस्टली हर चीज के लिए, कि एक तो सर्वर होता है, एक अपने क्लाइंट होता है। सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, सर्वर तो वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, क्लाइंट कौन होता है, जो सर्विस लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है या कोई सा भी नेटवर्क देख लो, उसमें क्या होता है, एक सर्वर अपने क्रिएट किया जाता है। मैं बात कर रही थी अपनी कोई बिल्डिंग है जिसमें अपनी कोई कंपनी चल रही है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब उन एम्प्लॉयज के पास में ऐसे तो है नहीं भी सबके पास अलग अलग डेटा सेव होएगा, तो अपन आपस में ले नहीं सकते हैं, ठीक है। सबके पास प्रिंटर, स्कैनर, हर डिवाइसेस अलग अलग लगी हुई होगी। मैंने पीछे बात की थी भी, जब अपन प्रिंटर को जोड़ के आपस में शेयर कर लेते हैं, 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 20 एम्प्लॉय एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर रखा है, अपन ने अपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है, एक नेटवर्क बना रखा है। और वो नेटवर्क जो एक ही बिल्डिंग में स्थित कंप्यूटर और डिवाइसेज में किया जाता है या जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसका एग्जांपल जो इथरनेट, मतलब अपन कोई ऑफिशियली वर्क के लिए या अपने कोई जो अपन कहें कि छोटे नेटवर्क के रूप में अपन जो क्रिएट करते हैं उसको इथरनेट कहा जाता है। इथरनेट में क्या होता है कि एक तो सर्वर होता है, मतलब एक तो मैन कंप्यूटर होता है जो
बाकी के जुड़े हुए कंप्यूटर को बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। बाकी के जो कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट। सर्वर एक होता है, क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं। भाई आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकानदार तो एक ही होता है, लेकिन उस पर क्लाइंट्स मतलब खरीदने वाले कई भी लोग आते हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि आप भी कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, उस नेटवर्क में सर्विस देने वाला सिस्टम तो एक होता है, बाकी के सर्विस लेने वाले जो सिस्टम है वो कई भी हो सकते हैं। तो लोकल एरिया आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे फिर से समझ लो कि एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित कंप्यूटरों को या डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है फाइलों को शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, तो वो जो नेटवर्क बन रहा है वो नेटवर्क क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल इथरनेट है, इथरनेट के बारे में अपन और भी आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसे बात करें भी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, हाँ आप लोग इनकी फुल फॉर्म वगैरह उतार लेना। दूसरे अपन बात करेंगे मैन की। भाई लैन की बात करें तो लैन तो क्या हो गया, एक ही बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में स्थित डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करना, तो लैन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मैन की। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, शहर, कोई भी शहर कस्बा हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक ही शहर के अंदर स्थित अलग अलग जगह, या फिर कहें कि जैसे मान लो अपनी जयपुर सिटी है, जयपुर शहर है। अब इस जयपुर शहर में कई लोकेशन पड़ती है, कहीं पे जोटवाड़ा पड़ता है, कहीं वैशाली नगर पड़ता है, कहीं मालवीय नगर पड़ता है, कहीं विद्याधर नगर पड़ता है। तो क्या है, ये अलग अलग लोकेशन, लेकिन शहर क्या है, एक ही है, जयपुर है। अब मान लो कोई अपनी कंपनी चल रही है जिसकी अलग अलग लोकेशन, एक ही शहर में अलग अलग लोकेशन पे क्या है, ब्रांचेज हैं। अब अपनी कंपनी है तो ब्रांचेज एक ही काम से रिलेटेड होगी, तो अपनी ब्रांचेज से डेटा आपस में शेयर करना चाहते हैं। भाई कोई कस्टमर है यहाँ आ रहा है, उसको दूसरी ब्रांच में कहीं उसका काम था, यहाँ दूसरी ब्रांच से वो डेटा ले रहा है, तो वो उसको उस ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो यहीं से डेटा ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये ब्रांचेस के जो सिस्टम होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक नेटवर्क बना हुआ होता है जिसे अपन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या हुआ, एक ही शहर के अंदर स्थित अलग अलग बिल्डिंगों में या अलग अलग जगह पे जो अपने कंप्यूटर रखे हुए हैं वो अपने क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ये तो एक ही बिल्डिंग के अंदर थे, और ये हो गया एक ही शहर, एक ही शहर में स्थित अलग अलग उधर दिख नहीं रहा होगा, कट गया होगा। एक ही शहर में स्थित अलग अलग बिल्डिंग, या फिर आप जगह कह दो या लोकेशन कह दो, एक ही शहर में स्थित अलग अलग बिल्डिंग या लोकेशन पर मौजूद कंप्यूटर नहीं कह के डिवाइस कह दो, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। देखो दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये तो एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में स्थित अलग अलग कंप्यूटर को आपस में या अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ना जो कहलाएगा वो तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। तो इसकी जो रेंज की अगर अपन बात करें तो 1-1.5 किलोमीटर तक का अपनी जो है एक बिल्डिंग है,
अब जरूरी नहीं भी एक ही बिल्डिंग अपने एक ही जगह पे हो, पास पास में भी है तो 5-10 मीटर के जो एरिया है उसमें भी कवर कर सकती है। तो दूसरा की अपन बात कर रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक ही शहर में स्थित अलग अलग जगह या अलग अलग लोकेशन या अलग अलग बिल्डिंग में जो स्थित डिवाइसेज हैं उनको जब आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसकी रेंज आपकी कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर तक हो सकती है, 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी रेंज की अपन बात करें तो ये 0 से लेके 10 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। और जो इसकी बात करें मेट्रोपॉलिटन की, ये अपने 0 से लेके 50 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। तीसरे अपने आता है, तीसरा जो टाइप आता है वो आता है अपने वेन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भी एक बिल्डिंग में आ गया, फिर एक शहर में आ गया। अब जो वेन आएगा वो वेन क्या आएगा, अपने फॉर्म तो जैसे बहुत बार पूछी गई है इसकी, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, पूरे विश्व में फैला हुआ है जो इंटरनेट आज अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये इंटरनेट एक अपना एग्जांपल है जो वाइड एरिया नेटवर्क का ही है। अपन कहीं पे भी बैठे हुए हो, दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हुए हो, अपन आपस में एक दूसरे से कहीं से भी कोई न्यूज ले सकते हैं। आज यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका की न्यूज देख सकते हो, अमेरिका वाले यहाँ की न्यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट जो अपना है, इंटरनेट मतलब पूरा नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया, एक पूरा जाल हो गया जिसमें सभी कंप्यूटर, विश्व के सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो वो क्या हो गया, अपना वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो है ये पूरे विश्व में अपन कह सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई रेंज नहीं है भी अपन कहें कि भी इतने किलोमीटर पे काम करेगा। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे अपने काम में करेगा। मतलब अपने कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे से, किसी भी कंट्री, किसी भी देश से आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अपन कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण वर्ल्ड या विश्व कह दो, संसार कह दो, संपूर्ण विश्व में, विश्व के कंप्यूटर्स आपस में जुड़ना, मतलब विश्व के कोई से भी हो सकता है। या फिर कहें कि एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल के रूप में भी जैसे इंटरनेट तो हो ही गया, इसके अलावा मान लो अपनी कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल है, मतलब अपनी एक कंपनी है, या बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जो इंडिया में भी चलती है, आउट ऑफ कंट्रीज में भी, मतलब यूएस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना, जापान, हर कंट्री में उनकी कोई ब्रांचेज है, तो वो अपना आपस में जो डेटा या अपने जो कंप्यूटर्स है, डिवाइसेज है, उनको जब आपस में कनेक्ट करती है शेयरिंग के लिए, तो वो जो नेटवर्क बन रहा है वो क्या बनेगा, अपना एक वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। विश्वव्यापी जो नेटवर्क होता है इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, विश्वव्यापी। मतलब ये किसी एक देश, एक या फिर कहें कि फिक्स रेंज पे काम नहीं करता है, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं होती है, ये ऑल ओवर अपने वर्ल्ड पे काम करता है। ये तीन तो अपने मोस्ट हो गई जो अपने नेटवर्क के टाइप्स थे, मेनली तो ये तीन ही आते हैं, लैन, मैन और वैन। अब इनके अलावा भी मैंने कुछ अदर्स नेटवर्क और भी बताए थे, और भी इनके नेटवर्क छोटे छोटे होते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एक मैंने बताया था पैन, इनकी फुल फॉर्म तो आपको आनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये एक व्यक्तिगत या फिर कहें कि पर्सनली जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लो अपन कहें कि जैसे अपने मान लो दो डिवाइसेज है, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था कि जब दो डिवाइसेज मान लो दो मोबाइल से अपन क्या कर रहे हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं।
आप व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसे बस सोचना उनके थ्रू, उनसे तो आप दूर से भी बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन ये जो अपने है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब अपन क्या कर रहे हैं, दो मोबाइल से डेटा या फाइल्स अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके माध्यम से, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए या आपस में कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, आपस में उनको ब्लूटूथ दोनों के आपस में जोड़ेंगे। ये जो एग्जांपल है, जैसे ये किस किस का हो सकता है कि मान लो आप कोई सर्वर हो या आप यूज कर रहे हो, आप मान लो किससे कनेक्ट हो रहे हो, वाईफाई से जुड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्पीकर वगैरह भी यूज कर सकते हो, या आप गाने वगैरह चलाते हो, आप क्या करते हो, ब्लूटूथ के माध्यम से अपना ब्लूटूथ ऑन करके अपने स्पीकर से गाने साउंड वगैरह सुन सकते हो, ठीक है। तो उन सुनने के लिए क्या कर रहे हो, अपनी डिवाइस से किसको कनेक्ट कर रहे हो, स्पीकर से कनेक्ट कर रहे हो या वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी सिस्टम की, या कोई मोबाइल अपने पास नेट का रिचार्ज नहीं होता तो अपन क्या करते भी, आप अपना वाईफाई ऑन करो, मतलब हॉटस्पॉट चालू करो, हॉटस्पॉट के माध्यम से अपन वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड रेंज में अपन क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्शन पर्सनल बना रहे हैं। वो हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जो ब्लूटूथ है, जब अपन एक्सेप्ट करेंगे आपस में, जब कनेक्ट होंगे, जब परमिशन होगी तभी होएगा, हर कोई उससे कनेक्ट नहीं होएगा। वो जो उनका बन रहा है वो एक पर्सनल नेटवर्क बन रहा है दो डिवाइसेस के बीच में। या फिर आप कह सकते हो कि जब आप प्रिंटर के माध्यम से पेज प्रिंट कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या हो गया, एक पर्सनल नेटवर्क हो गया। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हुआ कि जब दो डिवाइसेस आपस में अपना डेटा शेयर करती है, ट्रांसफर करती है, आदान प्रदान करती है, इसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वो क्या कहलाएगा, अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने एक और बताया था, बैंड, शायद नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, बॉडी एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क बनता है एक ही शरीर पे स्थित जब अपने डिवाइसेस होती है, वो डिवाइसेस, जैसे मान लो आपके हाथ में कोई मोबाइल है और कान में आपने क्या लगा रखा है, हेडफोन लगा रखा है। जब क्या करते हो, अपने हेडफोन, बड्स, ईयरबड्स वगैरह जो भी है, ब्लूटूथ के, सॉरी, इनके माध्यम से जब आप एक ही बॉडी पे मतलब आपके शरीर पे, आपके पास ही आपका मोबाइल है और आप कान में लगाने के लिए, सुनने के लिए ईयरबड्स का या हेडफोन्स का यूज करते हो, तो वो जो नेटवर्क बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बॉडी एरिया नेटवर्क। मतलब एक ही शरीर पे स्थित जब दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपना बॉडी एरिया नेटवर्क। जैसे आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह भी आती है, तो स्मार्ट वॉच आप हाथ में पहन रखे हो और बाकी आपके फोन है वो आपके पॉकेट में है, तो क्या हुआ, आपकी वॉच में भी पता चल जाता है कि आपके कॉलिंग आ रहा है, वॉच से भी आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, तो वो कनेक्शन बन रहा है, तो वो भी क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी एरिया नेटवर्क। एक ही बॉडी पे स्थित जब डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड होती है, तो जैसे हेडफोन और मोबाइल का कर लो, या ईयरबड्स या मोबाइल का आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है, एक मैंने बताया था, कैन बताया था, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है कि जैसे भी अपन बात करें, जैसे अपने अभी लेन की तरह ही होता है, ये थोड़ा सा लेन से डिफरेंट है। ये क्या है, लेन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि लेन तो क्या है, एक बिल्डिंग में स्थित है, उसकी रेंज जो थी वो ज्यादा थी, 10 किलोमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन कैंपस जो एरिया नेटवर्क है, एक ही कैंपस, मान लो कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बैंक है, उसी के एक ही कैंपस में जब आपस में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वो जो नेटवर्क बन रहा है वो क्या कहलाएगा, अपना कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसके अलावा एक मैंने हाउस एरिया नेटवर्क भी बताया है, होम या हाउस एरिया नेटवर्क। तो ये क्या कहलाएगा, एक ही घर में स्थित जब, अब आप बिल्डिंग पे इन पे जाते हैं तो देखो आप कहोगे भी, एक तो ये तो फिर मेन वो लेन ही हो गया, ये कैन वाला भी क्या हो गया, लेन की तरह हो गया।
तो ये देखो हाउस एरिया नेटवर्क क्या हुआ कि एक ही घर में स्थित जब अपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो एक ही, जैसे भाई मान लो आपने वाईफाई लगा रखा है, वाईफाई लगा रखा है तो एक घर में 5-10 जितने भी कैंडिडेट हैं सभी मोबाइल से में क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं या फिर इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो आपके पास 5-7 मोबाइल है, एक लैपटॉप है, टैबलेट है और आपके पास प्रिंटर है, तो घर के सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, प्रिंटर से उनसे आपस में कनेक्ट है, कोई भी अपने जो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट वगैरह निकाल सकता है। तो वो जो नेटवर्क बन रहा है एक ही घर के अंदर स्थित जो अपने मोबाइल डिवाइसेज में या फिर कहें कि टैबलेट या लैपटॉप या प्रिंटर को जब आपस में डेटा शेयर किया जाता है तो वो जो नेटवर्क बनता है वो हाउस एरिया नेटवर्क बनता है। तो अपने मोस्टली तो ज्यादातर अपने जो यूज किए जाते हैं लैन मैन वैन यूज किया जाता है, और लैन में एक फुल फॉर्म और पूछ ली जाती है डब्लू लैन। ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। डब्लू लैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डब्लू का मतलब होता है वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत सारे अपने नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क के टाइप्स हैं। ये अपना होएगा जो है वो बिना वायर के वायरलेस जो नेटवर्क बन रहा है या लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वो डब्ल्यू लैन कहलाता है। बाकी अपनी जो लैन है वो ज्यादातर अपन लैन केबल जो आती है, इथरनेट जो मैंने बताया था वो आगे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो इथरनेट है या जो लैन है वो केबल बेस्ड अपना कनेक्शन होता है, मोस्टली छोटा कनेक्शन है, छोटी दूरी पे है, तो वो केबल्स के माध्यम से क्या होता है नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। तो ये जो अपने है ये कुछ नेटवर्क के टाइप्स थे, 5-6 मैंने आपको बताए हैं। तो इनकी फुल फॉर्म वगैरह और इनका जो यूज है कौन सा कहाँ होता है यूज वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि दो दोस्त आपस में फाइल शेयर कर रहे हैं तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो अपने नेटवर्क हैं ये नेटवर्क के टाइप्स हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो कल यहाँ तो अपने कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही है कि RSCIT में जो अभी 16 को पेपर हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो ये तो देखो नेटवर्क से रिलेटेड तो आपके RSCIT के चैप्टर में थोड़ा कम ही दे रखा है। तो थोड़ा इंटरनेट होने के बाद अभी 23 जुलाई को एक और एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड जो अपने राजस्थान की जो डिजिटल सर्विसेज हैं तो एक बार उनके बारे में कर लेंगे, क्योंकि कल जो पेपर हुआ था उसमें ज्यादातर अपने राजस्थान के डिजिटल सर्विसेज के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा आए हैं। तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ये बीच में ड्रॉप कर देंगे, आगे ले लेंगे। तो इसी के साथ आपसे उम्मीद है कि आप अपनी क्लास को